9 बजने को आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे सबसे पहले बुलेटिन में। रामपुर से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इनके ऊपर सरकारी मशीनों को छुपाने का आरोप लगा है। आपको बताएं कि जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलडोजर से खुदाई जब की गई तो सरकारी मशीनें मिली हैं। शहर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आजम खां की नगर पालिका की ये मशीन जौहर यूनिवर्सिटी में रखने और पकड़े जाने के डर से कटवाने का आरोप है उसको। तो मशीनें टूटी फूटी हालत में मिली हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि लंबे समय से बीमार चल रहे आजम खां, जो अब एक और मुकदमा दर्ज इनके ऊपर किया गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि परेशानियां कम नहीं हुई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए, बड़ी कार्रवाई जो की गई थी उसमें जब यहाँ टीम पहुंचती है, जौहर यूनिवर्सिटी जब खुदाई होती है JCB के माध्यम से, तो इस खुदाई में सरकारी मशीनें मिली हैं। और इससे ये बड़ा मामला सामने आता है कि आखिरकार सरकारी मशीनों को ज़मीन में दबाया गया। इसी से जुड़ा हुआ अब ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न सिर्फ आजम खां बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खान के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इन दोनों के साथ कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो जौहर यूनिवर्सिटी से मशीनें मिलने पर बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं है। जो सामान बरामद हो रहा है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी सामान है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे तो नियमों को ताक पर रखकर खरीदी गई थी ये मशीनें, और करोड़ों रुपए की जो मशीनें थी वो आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी में जमीन में गाड़ दी थी। ये बड़ा आरोप लगाया गया है जिस पर अब जवाब देना होगा। बीजेपी के नेता का ये आरोप जिस पर अब जवाबदेही बनती है। कुल 7 लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई है। शिक्षा का मंदिर ये नहीं है। आजम ने जितना जो रामपुर की जो ऐतिहासिक धरोहरें थी, या जो रामपुर में इस तरीके का जो सामान जो आज बरामद हो रहा है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सारा सामान ये सरकारी है। चूँकि आजम खान नगर विकास मंत्री थे, रामपुर में सपा सरकार में सारे नियमों को ताक पर रखकर यहाँ परचेजिंग की गई, और उस परचेजिंग में करोड़ों रुपए की जो मशीनें थी वो आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी में ज़मीनों में गाड़ दी। आज से वो मशीनें मिल रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और आजम को कम से कम शर्म आनी चाहिए। और हमारे साथ अलाउद्दीन जुड़ गए हैं इस समय और जानकारी देंगे। सीधे लाइव हमारे साथ मौजूद है अलाउद्दीन। देखिए, एक तरफ हो जाती है बीजेपी की बातें। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर नहीं है, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन हम समझे जो सामान बरामद किया गया है छानबीन में, इससे आजम खान, उनके बेटे की और जो 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि साक्ष्य सामने है। पुलिस की FIR में क्या कुछ लिखा गया है आजम खान की तरफ से, आजम खान के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जैसा कि मुरादाबाद के SP ने कल अपने बयान में कहा था कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्होंने तमाम चीज़ों की बरामदगी की है, तो ऐसे में FIR में जिस तरह के इनपुट्स और जिस तरह की तहरीर दी गई है वो न सिर्फ परेशानी में डालने वाले हैं, बल्कि इस बात को आप मान के चलें कि आने वाले दिनों में जो लीगल प्रोसीजर है वो और ज़्यादा झंझावाट वाला होगा। क्योंकि आजम खान के ऊपर पहले से ही इतने सारे मुकदमे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो जेल से बाहर हैं, लेकिन ये नया मुकदमा खास तौर से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मुकदमे की अगर बात होती तो अलग बात होती। इसकी चोरी का मामला है, यानी चोरी के दो तरह के मामलात होते हैं कि सिविल लाइफ में जो चोरी के मामलात होते हैं उसमें कई बार कानूनी जो अड़चन है वो कम आती है, लेकिन सरकारी मशीनरी और सरकारी जो है दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या इस तरह के चोरी के जो आरोप हैं वो गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप मान के चले कि इससे पहले ही लगातार कई सारे मुकदमों में लगातार उनकी पेशियां हो रही हैं। लगातार हम लोग देखते रहे, कभी लखनऊ कभी दिल्ली और तमाम कोर्टों में आना जाना है और रामपुर में भी आना जाना उनका रहा है। लेकिन ये कम से कम और ज़्यादा पेचीदा इसलिए मामला है
क्योंकि पुलिस की तरफ से तहरीर और एफआईआर कराई गई है। और जैसा कि लगातार मुरादाबाद के एसपी ने कहा है, तो आप इस बात को मान के चलें कि आजम खान को लेकर के अब ज्यादा मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक नया एफआईआर नई, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है, क्योंकि एफआईआर को ही आखिरी जो है कंक्लूजन नहीं माना जा सकता है। लेकिन ये बात सच है कि अगर प्रूफ नहीं होगा तो एफआईआर इस तरह से करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के परेशानियां बढ़ने वाली हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल पार्ट अब्दुल्ला, होगा। तो देखिए जांच जेल से में बाहर किस आने तरह के का बाद जो आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब एक मामला जो नया दर्ज किया गया है, इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं आजम खान के खिलाफ। अब्दुल्ला, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।